और अपना रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको स्क्रीन को ना थोड़ा सा ढंग से रखा करो ताकि ऐसे वो ना दिखाई दे कैमरे अच्छा। की स्क्रीन को। तो हाँ देखो अब बताओ। जो आप कह रहे थे इंडिविजुअल का देखना, तो सर वो तो मैंने इंडिविजुअल का देखा था। तो अंजू देवी का है ना सर, मैं एक आपको अंजू देवी की हम्म 31/7 को ये वाला जो सर टीडीएस टेबल दिखाया ना आपने 1500 सर। हाँ हाँ देख रहा हूँ। हाँ, तो इसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं है कोई 31 जुलाई की। मतलब जुलाई के मंथ में कुछ होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी पेमेंट के अगेंस्ट में कटा है टीडीएस। एक ये मेरे को डाउट है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो 2 लाख पे कटा है 1500, तो इसके अगेंस्ट जो पेमेंट दिखी जिसके अगेंस्ट में ये कटा है, एक तो ये डाउट है मुझे। और जो 30 नवंबर का ये वाला है ना, ये अभी अनपेड है, इसको पेड में नहीं डाला है अंजू देवी में। ये दो डाउट है। आप ये कह रही हो कि ये जो 1500 की एंट्री हाँ है ये बिना हाँ मतलब कोई पेमेंट के ये एक्सेस एक्स्ट्रा एंट्री है। हाँ, पेमेंट नहीं दिख रही है मुझे जिसके अगेंस्ट में ये कटा हो ना, वो पेमेंट नहीं हाँ दिख रही है। हाँ तो ये एक्स्ट्रा क्योंकि एंट्री है, इसको एक्सेल शीट पर अनपेड में से इसको एक्सेल डिलीट शीट कर दो। एक एक्सेल शीट में ना सर जो कैलकुलेशन हो रखी है, हाँ उस पे 2 लाख रुपीज पे कटा है। तो 2 लाख मतलब कटा है, तो मैं तो मेरे को तो दिखा नहीं टैली पे। हाँ, डेट डाल रखी होगी ना एक्सेल की सीट पे भी तो। एक 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 ये डाउट है। इंडिविजुअल के चेक करने में तो मेरे को इसी पे डाउट आया, बाकी सबका तो ठीक था। एक बार आप चेक कर देना वैसे। और जो उनसे शीट आगे से मांगी थी एक ना चीज का हमसे ख्याल हम। रख एक मिनट मेरी बात सुन लो। आगे से ख्याल रखो अपनी सारी चीजें पहले ओपन करके रख लिया करो। जैसे एक्सेल दिखानी है, टैली दिखानी है, जो हाँ चीजें जी, हैं वो पहले से ऑलरेडी ओपन करके रखा करो ताकि ये टाइम ना लगे उनके ओपन होने का। ठीक है सर। ये वाला देखो सर, इस पे 1500 है। तो ये जुलाई में है, ये जुलाई भी तो लिखा है इसके हाँ, आगे। अब देखो तुम जुलाई में कोई एंट्री नहीं है क्या 2 लाख की टैली पे? नहीं जुलाई में। तो ये जो नीचे 2 लाख है वो ये ये वाला। इसका तो है अलग से है ना, तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है हाँ वो एक्सेस एंट्री है, डिलीट कर दो उसको। इसीलिए तो ये सारी एक्सरसाइज करवाई ना। हाँ, इसलिए मैं आपसे मतलब एक बार पूछ रही थी कि ये मतलब कर नहीं दूं। और आप सर ये जो पॉइंट आप लॉजिक समझे, जो ये मैं सारी एक्सरसाइज करवा रहा था उसका लॉजिक यही था कि हाँ कि सीट कुछ हमने सीट एक्सेस कर। सीट की ऑथेंटिसिटी हम्म क्या है, सीट किस चीज से डील कर रही है, सीट किस चीज से हम्म कोरिलेट हो रही है, सीट का हम्म सीट भी तो किसी कोई बेसिस होना चाहिए ना। हम सीट के बेसिस पे टीडीएस हम्म काटते हैं, फिर अकाउंट्स फाइनल करें तो पता चले अकाउंट्स में चीजें ही मिल नहीं रही हैं। हम्म। और आज ये फाइनल हो जाना चाहिए, बहुत लंबा खिंच गया है। उसकी हाँ, लिस्ट आ गई अभी अभी कर दो सर। अमित की लिस्ट आ गई। अमित सर वाली भी, हाँ कल शाम को उन्होंने भेजी थी उन्होंने। लेकिन क्या लिखा है उसके आगे ना, मैंने भारतीय को दिखा देता। जो पैन कार्ड नंबर है, कुछ के तो उन्होंने लिख के भेजे हैं, कुछ के उन्होंने लिखा है चेक इन आईटीआर सीए ऑफिस करके, कि मतलब आईटीआर फाइल करी होगी हमने। तो हमारे उसमें से ऑफिस में देख जिन लो। लोगों की आईटीआर बनती है तो वहां तो उनकी हमारे यहीं पे ही मिल जाएंगे ना पैन नंबर। हाँ, उनके पैन कार्ड नंबर। और तो उन्होंने उनके नंबर आरसी की लिख ना दो सर उस लिस्ट में। हाँ, मैं आपको वो लिस्ट दिखा दूँ। और सर ये वाला नवंबर वाला अनपेड है। ये इसमें ये ऐसे ऐसे अनहाईलाइट भी हो रखा है ऑलरेडी से। ऑलरेडी हाँ ये ठीक है अनपेड है नवंबर। अनपेड में रखो तो मार्च में ले आओ ना। अगर अनपेड है तो मार्च में ट्रांसफर कर दो उसको। अच्छा, तो इसकी जो डेट है, इसको नहीं नहीं दूसरी एंट्री करूँ? ये तो अनपेड 30 नवंबर को रहेगा। फिर अनपेड हाँ की लेजर में ये बैलेंस खड़ा होगा ना इतना। पेबल में हाँ, ट्रांसफर नहीं हुआ ये अमाउंट। नहीं करा। हाँ तो पेबल में 31 मार्च को जब ट्रांसफर करेंगे तो अनपेड नील, जब अनपेड का बैलेंस नील करेंगे तो अपने आप ही ये हाँ फिगर उधर आ जाएगा ना। हाँ, इसके डाल दूँ फिर एंट्री? तो इसको अनपेड से पहले अनपेड की लेजर खोल के दिखाओ मेरे को।
और भी तो होंगे, अंजू के ही क्यों होंगे, और भी तो लोगों के अनपेड में ऐसे और भी तो बहुत एंट्रीज मिलेंगी। बाकी सब हो गई टीडीएस अनपेड दिखाओ एक बार मेरे को, पेबल अनपेड। इसमें नीचे टोटल 1330 रुपए आ रहा है, तो 1500 वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तब भी ज्यादा ही होगा, एक्सेस पेड ही आएगा। हाँ आप नवंबर का बात कर रहे हो, नवंबर का यहाँ पे ये 1500 रुपए अंजू देवी का बोल रहे हो, यहाँ हमारा अभी भी 1330 रुपए एक्सेस पेड आ रहा है, अनपेड से तो पहले ही ज्यादा ट्रांसफर हो रखा है। ये किसका है ये 1300? हाँ ये हाँ, ये वाला ये एंट्री सर वही वाली है। जो हमने पे किए थे ना, ये वो फिगर है। ये जो एक्सेस पे हुआ है वो है नहीं, चलो ये तो 1500 का वो एक्सेस नहीं है ना अंजू का, अनपेड कैसे कह सकते हैं, यहाँ आ तो गया, क्योंकि अगर ये 1330 को हटा देते हैं तो बैलेंस तो मैच हो जाता है। नहीं समझ में आई ना बैलेंस बात? तो मैच हो जाता है, बट मैं एक इंडिविजुअल वाला देख रही थी कि जैसे जिस हिसाब से इनका हर एक पेमेंट के अगेंस्ट में अगर कटा है, उसके हिसाब से नवंबर वाले का पेड नहीं हुआ है। आप ये कह रही हो कि नवंबर का पेड नहीं हुआ, आप कैसे कह रही हो नवंबर का पेड नहीं हुआ? ये नवंबर का अनपेड से ट्रांसफर नहीं किया क्या टेबल में? देखो अनपेड में आपने नवंबर में, आप ये वाली फिगर की बात कर रहे हो है ना? हाँ जी अब हाँ जी ये अनपेड में जितना भी बैलेंस है, टोटल 47,400 रुपए अनपेड में थे, 47,400, हाँ ये फिगर हाँ अनपेड में था। हाँ जी और ये फिगर क्या है, अनपेड से पेएबल में ट्रांसफर हो गया। हाँ तो उस हिसाब से देखा जाए तो टीडीएस पेएबल में ज्यादा पैसा ट्रांसफर हो रखा है, हम्म तो रह कहाँ गया फिर अनपेड? हाँ देखो नहीं समझ में आए 3 बार पूछ लो, कंफ्यूज मत रहो। मैं टीडीएस पेएबल में देख रहा हूँ कि यहाँ तो ऑलरेडी 23,000 ज्यादा पेड है, हाँ ठीक है 23,000 ऑलरेडी एक्सेस पेड है, तो ये तो हम कहेंगे ही नहीं कि पे नहीं हुआ, यहाँ तो ज्यादा पे हो गया। अभी तो और लोगों का भी अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनका टीडीएस अनपेड में अमाउंट आएगी। ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके मतलब अनपेड में आएगी अमाउंट। और फिर तो अनपेड वही से ना जो इधर उन्होंने मतलब अभी भी 23,803, और उधर अनपेड में से भी वो भी ये 860, और ये अब हम ये टीडीएस पेबल में मैं अगर ले जाता हूँ, खैर ये मंथ अलग है, नहीं तो 9 दिसंबर, ये ये चालान मिले थे, ये दोनों चालान मिले थे 800 860 और 47 का। ये हमने वो जो फाइल में लिख नहीं रखा था उसके अकॉर्डिंग था, वो आपने वो नहीं देखा था स्पेक्ट्रम से वो करके उसकी साइट में मैं समझ गया, मुझे वहां से। याद है ये हाँ पेमेंट हुई है हमारे अकाउंट हाँ से। ये चालान मिले हाँ कहीं पे, चालान चालान? नहीं ये मिले तो नहीं थे, उसी में देखे थे हमने तो बस हाँ, उसी के अकॉर्डिंग। नहीं वैसे नहीं मिले थे। एक तो ये चालान ढूंढो। दूसरा पॉइंट ये था कि क्रेडिटर्स में ये सब लोगों का देख लिया आपने? कहाँ है इनका? मैं देख लिया, वही इन सब बोल के रहा था, अगेंस्ट अब ये लाख पेमेंट है। रुपए आपने केवल अंजू देवी हाँ देखा क्या? आपको मार्च ये में नहीं दिख रहा अजीत का लाख रुपए की एंट्री कहाँ है जून में, लाख का टीडीएस टीडीएस की? का जो कटा है, जो कटा है वो पूछ लो ना आप, कि हाँ इसके अगेंस्ट में जो टीडीएस है वो कहाँ है। देखो सर हाँ मैंने मैच करा, जैसे 19,000 का 143 कटा है, 2 लाख का ये कटा है, और ये जो पेमेंट है ना देखो 1 लाख और 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8.5 लाख पे। अब कंट्रोल लाइन करेंगे 8.5 लाख पे, अगर हमने 0.75% इंटरेस्ट लगाया। अच्छा, विद इंटरेस्ट ये टीडीएस पेबल में 6375 वाला फिगर है, ये कह रही हो, या हाँ 19,000? हाँ जी हाँ
हाँ मतलब ये सीधा ही अनपेड की बजाय पेबल में आ गया। ये देखो नीचे कैलकुलेशन देख लो। हाँ जी सर, ठीक है 6375 आ गया। तो ये टोटल गया है। ठीक है, हो गया ये। ठीक है अजीत कुमार सही हो गया। ठीक है। ऐसी अमित जी। हाँ अमित का भी ऐसे ही लेट हुआ है ना। हाँ, देखा, सारा देख लिया हमने। पहले इनका इसका तो नेम में इंडिविजुअली जैसे 1% पे कटा है, फिर हाँ इनका 0.75 में कटा है। मतलब अमित को सर जो भी ऐसा टोटल, कुछ हाँ जी बोलो। अमित को जो भी टोटल पेमेंट हुई है उस पे टीडीएस डिडक्ट हो गया। हाँ जी, मार्च तक का हो गया सर। इसका कोई फिगर ऐसा नहीं रहा जिस पे टीडीएस ना पे हुआ हो है। हाँ हाँ, दिखा दूँ। तो इसका डेबिट बैलेंस इसकी लेजर के अंदर 2 करोड़ 48 लाख आ रहा है। इसको पेमेंट हुई है 2 करोड़ 50 लाख की, 2,12,000 ज्यादा डेबिट है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अमित का टोटल टीडीएस ये जो 24857 85। इसका हाँ। यानी कि 2,48,574 रुपीज टीडीएस कटना चाहिए टोटल इसका। क्या ऐसा है? एक एक के अगेंस्ट मैंने पेमेंट देखी है, उसके अगेंस्ट देखा टीडीएस। जैसे स्टार्टिंग 5 लाख पे ये कटा है, इस पे ये एक कटा है, मिनट इस रुको पे ये एक कटा है। मिनट रुको, F12 से हैं हम, हाँ ये जी। देखते हैं टीडीएस पेबल लेजर में टोटल कितना बैलेंस आता है। Alt F12 वाउचर हैविंग लेजर नेम containing TDS payable। ऑल्ट F12 से। Alt F12 से ये एक ऑप्शन आया। टोटल तो ओके। इसका 1,70,000 रुपए टीडीएस कटा है। हम्म अभी एक नोट करने की बात है, इसका हम्म टोटल टीडीएस 1,70,306 इतना टीडीएस कटा है। हम्म और Alt F12 में वाउचर कॉन्टेनिंग, अगर मैं इसको वापस आता हूँ और HDFC से इसको जो पेमेंट हुई है अगर मैं वो बैंक की देखता हूँ, वाउचर हैविंग लेजर नेम कॉन्टेनिंग HDFC। अब ये तो गलत है भाई आपकी कैलकुलेशंस। अप्रैल, अप्रैल का हटा दो सर। इसको टोटल पेमेंट हुई है 22,157,487। अगर इसका 0.75% निकाल लें तो 166। अप्रैल का हटा दो सर। अप्रैल वाली जो पेमेंट, अप्रैल 2021 वाली। 166 ही टीडीएस बनता है पेमेंट पे। तो 170 इतना डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक्चुअली सर, जो स्टार्टिंग के जो मंथ है ना इनके, एक चीज में दिखाओ आपको, जैसे अच्छा ये जो उनमें मई कुछ में बीच में और एक, इसमें 1-1% कटा है। हाँ जी सर, उसमें 1% कटा है स्टार्टिंग के मंथ में, उसके बाद 0.75 कटा है। तो उसके अकॉर्डिंग, और ये जो अप्रैल की जो पेमेंट है ये हमने इंक्लूड होना करके, हमने तो मार्च तक का देखा ना। अच्छा सॉरी अप्रैल वाली हाइड करो, अप्रैल कहाँ से आ गई? हाँ, तो इसको हाइड कर देते हैं। अब आ गया 18,998। मैं जो एक्सेल की सीट बनी है आपके एक्सेल की सीट पे ये सारे फिगर मैच हैं, उसकी टोटल अमाउंट पेड 18,99,57487 है। ये रहा मिड जीटी। यहाँ तो अलग ही फिगर है। इसमें अक्टूबर से है लेकिन। हाँ तो इसकी एक सीट और बनी होगी ना कहीं पे जहाँ टोटल, इसमें भी अक्टूबर से है। टोटल भी तो बना होगा एक जगह पूरे साल का।
ये अमित जी का टोटल जो आप कह रहे थे शीट पे भरोसा मत करना। हाँ, तो ये टोटल मैच है। ये तो ये फिगर का टोटल और इसका टोटल मैच है नीचे टोटल पेमेंट्स। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो अप्रैल की जो पेमेंट है ना, ये यहाँ पे तो मई से शो हो रहा है ना सर, मई से है। हाँ, सर सादनगर वाला डिस्पैच हो गया है पैन कार्ड। डिस्पैच हो गया किस दिन को? सर 2 जुलाई लिखा है। तो 2 जुलाई का आपको आज 7 जुलाई को पता चला। आज तक तो तो पहुंच इसमें भी तो जाना लिखा चाहिए। है आप तो कि आगे स्टेटस देखो ना उसका, उस पे क्लिक करो, उसमें उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस का वो दिया होगा लिंक, वो नंबर, एयरवे बिल नंबर, उससे चेक करो। ये इंडिविजुअली ना ऐसे भी एंट्रियां चेक कर लो जान। हाँ जी सर। मतलब एक लिस्ट एक्सेल पे इस तरीके से फिर बना लो, जैसे ये इसने बनाई है, इसकी अगर गलत है तो आप अपनी सही बनाओ। क्योंकि सर जैसे इन्होंने अप्रैल की ये दिखा तो रखा ये, पर ये यहाँ पे तो मई की ही पेमेंट है, हाँ, अप्रैल की पेमेंट ही नहीं है। तो इट मीन मई से ही टीडीएस कटेगा। नहीं तो अप्रैल की पेमेंट कहाँ गई? बैंक में बैंक की एंट्री है वो, देखो। स्टार्टिंग मैं में इधर बोल रहा हूँ, यहाँ ये फिगर लिखे हुए हैं, ये पूछो अमित से कि भाई आपने यहाँ पे अप्रैल लिखा, टैली के अंदर तो अप्रैल में कोई एंट्री नहीं है, या ये किसने लिखी है, ये कहाँ से लिखी है? ये तो मई की तो है, इधर देखो ना पेमेंट की डेट, वो तो मंथ अप्रैल लिख रही है। उस इस चीज को एक मिनट के लिए इग्नोर मारो, क्योंकि ठीक ये है। ये ये फिगर से सेम ही है क्या नीचे भी? ये मई वाली सही है मई ये? वाली। हाँ जी। कहीं ये किसी और कहीं और तो नहीं ट्रांसफर हो रखी हैं? 5 लाख, 5 लाख, नहीं, ये है तो अप्रैल वाली। 5। हाँ, ये है अप्रैल वाली तो ही मैं पोस्ट वही है। बोल रहा हूँ जानवी, मेरा टाइम मत खराब करो प्लीज यार, ये सब चीजें आप रिकंसाइल करो। ठीक है। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो बोलो ठीक मेरे है। को। ऐसे अगर मैं हाँ, मीटिंग में देखने लगा ना एक एक चीज को, तो फिर तो मैं तो पूरे दिन रात दिन 4 दिन 10 दिन अगले 15 दिन में यही चीज देख पाऊंगा। ये तो अब आप समझ गए ठीक ना कि है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको अगर हाँ जी लॉजिक सर। नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है ये सारा, चाहे अगले 10 दिन तक करते रहो, होएगा भी नहीं, डेट भी निकल जाएगी। अगर आपको रीजन समझ में आ गया कि व्हाट आई डू वांट, अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीजों का फायदा है। अगर आपको ये समझ में ही नहीं आया कि हमें चाहिए क्या, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पहले आप ये बताओ मेरे को क्लियरली, आपको समझ में आया क्या चाहिए हमें? हाँ, आपको ये है कि किस पेमेंट में अभी हमने टीडीएस पेड नहीं करा है वो पे करवाना है, कोई अनपेड आ गया या कोई हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो वो भी देखना है हमें। हाँ, पॉइंट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी क्रेडिटर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, सबसे पहले हम्म। तो ये देखना है कि क्या उन ट्रांसपोर्टर्स पे टीडीएस बनता था या नहीं बनता था। बनता था नहीं बनता का रूल मैंने कल बता दिया था आपको। जिनके पास भी 10 हाँ से जी। ज्यादा ट्रक हैं उन पे टीडीएस बनता है। जिसके पास कोई ट्रक नहीं है उस पे टीडीएस बनता है। छोड़कर जिसके पास खुद ट्रक है और 10 से कम ट्रक है उन पे टीडीएस नहीं बनता। ये लिस्ट आपको अमित से लेनी थी। उस लिस्ट से हम्म। आपको ये क्लियर हो जाएगा
कि कौन कौन लोग हैं जिन पे टीडीएस बनता है। अब जिन जिन का भी टीडीएस बनता है उनको जब जब भी पेमेंट हुई है, हर पेमेंट के ऊपर उसका 0.75% ही टीडीएस होना चाहिए था। तो आपकी एक्सेल की लिस्ट और टैली में, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा उसको पेमेंट हुई है, वो टैली बताएगी। उस टैली में अब ये भी हो सकता है कि पिछले 3 क्वार्टर में किसी का 1% टीडीएस काटा हो 0.75% की जगह, तो वो एक्सेल पे आप जो ये डिटेल बना रहे हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल टीडीएस उसका इतना बनता है। ठीक है। अब उसमें से जितना हो गया दैट इज डन, जो बैलेंस रह गया वो अब हम मार्च में पे करेंगे। अगर मार्च में एक्सेस पे हो गया तो फिर हम देखेंगे कि भाई जिन लोगों का और छूट गया हो, जो अभी भी उसने नहीं ध्यान दिया, तो उनका पे करके करेंगे। ठीक है। ये है। ठीक है सर। और सर अब मैं अपनी एक्सेल शीट खुद रेडी करूं? हाँ, आप जब आप अपनी वर्किंग कर रहे हो तो या तो इसको हाँ जी। ठीक करना है तो आप इसको सेव एज करके एक नई सेट सेव कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, रिलायबल नहीं है, अलग बना के सारी चीजें अलग कॉपी पेस्ट मारोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप इसी को एडिट कर लो, सेव कर लो, इसको मत छेड़ो, एक सेव एज कॉपी करके एक सिंपल एक ही सीट सेव करो। अगर पूरी फाइल ऐसे ही बार बार सेव होती है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। आप अपनी सीट बनाओ तो उसका पर्टिकुलर नाम दो कि ये इस वर्किंग के दौरान ये सीट बनाई है, इसका ये सोर्स है, ठीक है सर। और आज इसको निपटाओ। ठीक है। ऐसे तो नहीं तो ये तो कभी होएगा ही नहीं काम। ठीक है सर। और अभी तो जीटीसी का भी करना है, सेम यही प्रोसेस। तो जे कैरियर से फ्री नहीं हुए तो जीटीसी का कब करेंगे? और जोगिंदर कैरियर का भी करना है, तो आज ये तीनों का करना है। फिर आप देखो, टाइम नहीं है हमारे पास, फिर 7 तारीख हो गई है। ठीक। ठीक है जे क्या मैं करती हूँ, ये आज कर देती हूँ कंप्लीट। अब और क्या पूछना है? हाँ, मेरे को तो सबसे पहले यही करना था, जे फाइनल करवानी है। और ठीक है। सिजिल की टैली दिखाओ। सिजिल के सर एक सस्पेंस है, एक बार आप देखोगे टैली उसकी? हाँ हाँ हाँ। जयराम जी मैं जाते हुए ले जाऊंगा आपसे। ये है सर। ठीक है। 31 मार्च तक का जो सस्पेंस है ये डला हुआ है, ये बाकी तो सही है। और एक वीरेंद्र कादियान का भी कल का मैं एक बात बता देता हूँ। मैं, मेरी जो हालत हुई है वो मैं ही जानता हूँ। रात को 12 बजे गए हम लोग, एंट्री नहीं डली हुई अक्टूबर नवंबर की, तो बैंक की रिकनसाइल तो बैंक लास्ट मैच कैसे होगा? मैं बैंक तो मैच होगा ही नहीं, अक्टूबर नवंबर की एंट्रियां ही नहीं डली हुई, स्टेटमेंट फाइल में अक्टूबर लगी हुई नवंबर है। 2020। हाँ 20 स्टेटमेंट फाइल में लगी थी। मैंने एंट्रियां डाली अक्टूबर नवंबर की, कैनरा बैंक की तो मैंने खुद डाली, फिर बैठ के क्या करता। स्टेट बैंक की भी अक्टूबर की नहीं डली हुई है, तो स्टेट बैंक भी मैच नहीं है। सितंबर तक मैंने मैच किया, फिर मैं तंग आ गया, हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा साहब 12 बज गए, तो पूरे दिन का काम रह गया। मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतना बढ़िया स्टाफ है। वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार भाई साहब आप किसको सैलरी देते हो, क्यों रखते हो क्राफ्ट स्टाफ, खुद ही करना है आपने रात को बैठ बैठ के काम। मतलब शर्म आनी तो चाहिए सर भाई अभी गॉड, जिसने भी कैसे? किया कि मतलब उसने कम एटलीस्ट कंप्लीट तो करके रखे ना। जिस किसी ने भी किया उसको बद्दुआएं दूंगा मैं बस, और फिर छोड़ के चले जाते हैं। एटलीस्ट बोल दें कि जी मेरे से इतना हुआ है, इतना रह गया, पता तो रहे। जितना पता है उसको भी नहीं करते हैं। और मैं आपसे अब ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसे बीच में कोई चीजें छोड़ना आती। शायद चेक तो टैली को शायद ऐसा कुछ तो था कि उनकी फाइल बैंक स्टेटमेंट सारी लगी हुई तो टैली पे अप टू डेट था शायद। सर ऐसा कुछ था आसान में कमेंट? फाइल टेबल के आगे रखी हुई है, मेरे टिक लगे हुए हैं पिंक पेन से, तुम उठा के देख लो अभी, तुम्हारे सामने थोड़ा सा नीचे देखो ऐसे, तो हाँ तुम्हारे जी। को दिखाई हाँ देगी। जी। और हाँ उसमें ये रहा ये रहा। और पिंक पेन से टिक देखोगी। ये एंट्री हाँ मैंने जी। की है, एक एक एंट्री मैंने चेक की है। पहले चेक करता आया हूँ कि बैलेंस मैच करने के लिए बीच में कुछ एंट्रीज मिसिंग थी, फिर आगे मैंने एंट्री की है अक्टूबर नवंबर की।
और अब स्टेट अभी बैंक की इनकी भी, टैली पे हाँ एंट्री करवानी है सर, अभी अभी इनकी एंट्री रह गई है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको क्यों नहीं समझ में आई मेरी बात? स्टेट बैंक की अक्टूबर की एंट्रियां अभी भी नहीं हुई है, और वो स्टेट बैंक की अक्टूबर की स्टेटमेंट ही नहीं थी, अच्छा तो कभी मांगी ही नहीं गई। वो मैंने सेव कर दी है उनके फोल्डर में, स्कैन करके कल। ठीक है। हम्म। तो वो एंट्रियां करवाओ अक्टूबर की, और मार्च तक का बैलेंस मैच होना चाहिए। और जो भी रिसीट्स आ रखी है ना, ज्यादातर सस्पेंस में डली हुई हैं, जैसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए ऐसे क्लियरिंग होके जो फीस आती है वो उनको, हाँ वहां नरेशन में कोई यूपीआई पेमेंट, कोई फला पेमेंट, और ये चीज मैं बता रहा हूँ, तो ये अभी मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ सारे, तो आपको सब मिल जाएंगे। दोबारा सुनना हो तो कि क्या बोला है वैसे भी नोट कर लो। तो पॉइंट ये है कि ये जितनी भी वो थी इनकी एंट्री, वो सारी आपको मतलब जो सस्पेंस में डाल रखी, 90% सस्पेंस में फीस डाल रखी। कंसल्टेंसी फीस है। हाँ, ओके, कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस। ओके पेमेंट्स मैंने ज्यादातर क्लियर कर ली, और अगर नहीं है तो मेरे से ही पूछ लेना, मैं बता दूंगा कौन सी पेमेंट में क्या इश्यू। ठीक है सर। तो ये इनकी भी आज फाइनल, आज ही चाहिए मेरे को उनकी भी फाइनल, और इधर ये ठीक है फाइनल। सर। चाहे आप ठीक है एंट्री सर। एक्स से डलवाओ, वाई से डलवाओ, जेड से डलवाओ, पर जो मैंने आपको ओके बोला सर। है वो आप देखो। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है, मैं करवा देती हूँ आज अब एंट्री इनका अपनी। ओके सर। अब इनका आईसीआईसीआई बैंक से पैसा आया, ये रिफंड है इनकम टैक्स की, उसमें देख लो, पैन नंबर लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर लिखा है, तो ये तो इनका 26 एस देखो लास्ट ईयर का। अभी नहीं, मेरे को पूरी क्वेरीज तो देखने ठीक है। दो, स्क्रीन चेंज कर रही हो। ओके। आप नोट कर लो ना ये हाँ चीज, तो देख। ये इनका टीडीएस का रिफंड ठीक है, है। इसमें इंटरेस्ट भी आया होगा। सपोज करो 15,000 रुपए रिफंड क्लेम किया, तो 2760 रुपए इस पे हम्म। इंटरेस्ट होगा। वो 26 एस में क्लियरली मेंशन किया होगा नीचे टीडीएस रिफंड्स वाले ऑप्शन पे। और 20-21 के 26 एस में मिलेगा, या 19-20 के में मिलेगा, या 22-21 में, जब भी ये पेमेंट है, या तो मार्च 21 जिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2-3 26 एस देखोगे तो उनमें से किसी एक में ये मिल जाएगा। एनएसडीएल की साइट पे भी पैन नंबर डालते हैं, रिफंड स्टेटस पता करते हैं, पर ये रिफंड है सिंपल। तो ये ठीक है। आईटीआर की जब एंट्री डली होगी, उसमें हम्म। टीडीएस रिफंडेबल डालना चाहिए था। एक एंट्री डली भी होगी, वो टीडीएस रिफंडेबल जितना है उतना पैसा तो रिफंडेबल में चला जाएगा, और उससे एक्सेस जो आया वो इंटरेस्ट में चला जाएगा। और ठीक है ये सर। एमटीएन, ये टीएमएल, गूगल, ये तो जाते ही हैं रेगुलर, ये कुछ ना कुछ गूगल वाले को पेमेंट करते हैं, जैसे पहले और पेमेंट की हुई है वही पेमेंट है ये, इसमें क्या सस्पेंस है? बाकी मेनू ये में भी और तो ऐसी एंट्रियां हुई हैं इनकी। ये 702 वाली तो नहीं थी, 700 कुछ और रुपए की थी। ये गूगल का लेजर वैसे है तो, गूगल इंडिया का, हाँ इसी में डाल दूं? हाँ, उसी के लिए है ये। बिल विल मांगो ना, अगर आप ऐसी कोई चीजें मांगनी है तो। यार इमीडिएटली मत करो, मेरे तो टाइम, अब आप कर लो या तो फटाफट, मत नहीं तो समझ गए आप, नोट कर ठीक लो। है। ये भी ये सीसी, ये 702 ये क्या है? ऐसी कोई पहले पहले भी तो पेमेंट्स हुई होंगी, और भी कोई ये सस्पेंस है इसके 702 साथ? की बस यही है इसके सस्पेंस, बाकी सारे हो गए थे। हाँ, तो ये तो कोई खास सस्पेंस ही नहीं है। इनकी टैली फाइनल करनी है अब इस वीक। टैली फाइनल। ठीक है फिर। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके बाय। और किसी को क्वेरी होगी तो मैं बोल दूंगी।